मुझे शादी का कोई शौक नहीं, लेकिन बाबा और आपका इसरार है तो एक शर्त पर राजी हूं। कौन सी शर्त? मेरे पास मेरे पहले शौहर की कुछ तस्वीरें हैं जिनके बगैर मैं नहीं रह सकती और जिनके साथ शायद तुम ना रह सको। मुझे शर्त मंजूर है। उन दोनों का रिश्ता तय हो गया और वो भीगी पलकों से माजी में भीगने लगी। आज से कई साल पहले जब एक खूबरू लड़का उसका रिश्ता मांगने उसके घर आया था तो बाबा ने कहा था, मैं रिश्ता नहीं दे सकता। मेरी बेटी इकलौती नाजो नाम में पली बढ़ी है, तुम्हारी जात भी हमसे कमतर है और माली हैसियत भी। लेकिन उसने कहा था, मैं आपकी बेटी को बेइंतहा चाहता हूं। रोटी की कमी शायद हो जाए, लेकिन इज्जत और मोहब्बत की कमी कभी नहीं होगी। बस एक जुमला था जिसने मुझे ढेर कर दिया और यूं मेरे इसरार की वजह से इस शर्त पर उसके साथ शादी हो गई कि मैं ससुराल में किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। बाबा ने कहा था, 4 मासियां रख लो, तनख्वाह मैं दूंगा, लेकिन मेरी बेटी शहजादी है, शहजादी बनकर रहेगी। लेकिन मेरे ससुराल वालों को मेरा शहजादी बनना पसंद न आया। निकाहनामे में शराइत के बावजूद मैं काम करने लगी, सिर्फ अपने हमसफर की खातिर कि उसके लिए कोई मसला ना हो और उसके घर वाले खुश रह सकें। लेकिन उधर मेरा काम बढ़ता, उधर मेरी सास और नंदों के ताने और बढ़ते गए। मेरा भोला शौहर मेरे लिए हर एक से घर में लड़ता रहा, मेरा दिफा करता रहा। कई बार अलग हो जाने का सोचा, लेकिन उसकी वालदा और घर वाले नहीं माने। मैं अमीर घर की लड़की रातों को रोती, दिन को काम करती और मुझे टूटकर चाहने वाला मेरा शौहर दिन ब दिन टूटता गया। और फिर एक दिन उसने खुद को जोड़ा, लेकिन मुझे हमेशा के लिए तोड़ गया। खुद तो आजाद हुआ, लेकिन मुझे हमेशा के लिए कैद कर गया। मेरी सास, नंदे, ससुराल वाले बात बेबात मुझे रुलाने तड़पाने लगे और मेरा शौहर बेबसी की आग में झुलसता रहा। लेकिन एक दिन मां के पास आके कहने लगा, अम्मा आज तुम्हारी गोद में सर रखने को जी चाहता है, रख लूं? मां की गोद में सर रखकर उसने मां से पूछा, मां मेरी बीवी की क्या गलती है? और मां ने मेरी बुराइयां शुरू कर दी तो उसने कहा, अगर मैं मर जाऊं मेरी बीवी इस घर से चली जाएगी। और इतने में जेब में छुपाए पिस्टल को निकालकर मां की गोद में रखी अपनी कनपटी पर गोली चला दी। जिस गोद ने जिंदगी दी थी, मेरी खातिर उसी गोद में जिंदगी दे दी। इसका यह फैसला गलत था या सही, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आंसुओं से निजात देने के लिए शायद उसके पास यही एक रास्ता था। आज उसको मरे हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं उसकी तस्वीरों के सहारे आज भी उसके साथ ही जी रही हूं। अब भी उसके घर जाती हूं, उसकी मोहब्बत की खुशबू को कैद करने, उसकी यादों को समेटने और जहां जहां हम साथ बैठते थे वहां बैठने। इन 5 सालों में बाबा ने दूसरी शादी के लिए अनगिनत इसरार किया है। बेशुमार रिश्ते आए, लेकिन मैं उसके हिसार से निकल ना सकी। आज मेरे कजन और बाबा की बेहद नाराजगी और इसरार पर अपने कजन से कह रही थी, मुझे शादी का कोई शौक नहीं, लेकिन बाबा और आपका इसरार है तो एक शर्त पर राजी हूं। और मेरे कजन ने शर्त मंजूर कर ली। दोस्तों, ये कोई अफसाना या फर्जी कहानी नहीं, हकीकत और सच है, जिसका एक किरदार आज भी दूसरे किरदार की तस्वीरों के सहारे जिंदगी जी रहा है।